गुवाहाटी एक्सप्रेस में सवार हुई थी। स्वाति ने ट्रेन में सवार होने से पहले अपने वालिदैन से फोन पर बातचीत की और दोपहर 1 बजे तक घर पहुंचने की इत्तला दी। ताहम कुछ ही देर के बाद ही टेलीविजन चैनलों पर चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों की खबर नशर होते ही स्वाति के अहल खाना तशवीश में मुब्तला हो गए। रेलवे पुलिस ने स्वाति के फोन की मदद से स्वाति के वालिद को TCS मुलाजिमा की हलाकत की इत्तला दी। स्वाति के वालिदैन का कहना है कि गुज़श्ता साल दिसंबर में स्वाति को मुल्क की बावकार सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत मिली थी। स्वाति की इस कामयाबी से स्वाति के अहल खाना में खुशी की लहर थी, लेकिन इन धमाकों में स्वाति की हलाकत ने अहल खाना की खुशियों को एक ऐसे गम में तब्दील कर दिया जिसका मदावा नामुमकिन है। महलुक स्वाति के अहल खाना को रेलवे ने 1 लाख रुपए का एक्स-ग्रेशिया देने का ऐलान किया। वहीं दूसरी जानब तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता ने भी स्वाति के अहल खाना को 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। बम धमाकों में शदीद तौर पर जख्मी होने वालों को रेलवे और रियासती हुकूमत की जानिब से 50-50 हजार रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया गया है, जबकि मामूली तौर पर जख्मी अफराद को 25-25 हजार रुपए की इमदाद फराहम की जाएगी। इन धमाकों पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और तमिलनाडु के गवर्नर के रोशैया ने अफसोस जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी बम स्क्वाड के अलावा पुलिस के खुसूसी टीमों ने रेलवे स्टेशन में तलाशी ली। विजयवाड़ा और वरंगल में बम स्क्वाड ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामानों की तलाशी ली। पुलिस हुक्काम का कहना है कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में हुए 2 बम धमाकों के बाद आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशन को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज सीमा आंध्रा के मुख्तलिफ अजला में रैलियां की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सीमा आंध्रा के चित्तूर, नेल्लूर और गुंटूर अजला का दौरा किया। मोदी ने चित्तूर जिले के मदनपल्ली में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के अवाम को एतमाद में लिए बगैर ही रियासत को तकसीम किया है। इस मौके पर उन्होंने सीमा आंध्रा में नॉलेज सिटी बनाने का यकीन दिलाया। भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली में सरकार बनेगी, हमने घोषणा की है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज सीमांध्र में सबसे बड़ी जरूरत है नॉलेज सिटी की, दुनिया के उत्तम ज्ञान भंडार की, अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट का एक पूरा नॉलेज सिटी सीमांध्र में तैयार हो, ये हमारा सपना है। बाद में नरेंद्र मोदी ने नेल्लूर में मुनक़िदा जलसे से भी खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को अब रिमोट कंट्रोल हुकूमत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिलाने में बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। मोदी ने पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करने का भी यकीन दिलाया। दौरे से पहले मोदी ने तिरुमाला के लॉर्ड बालाजी मंदिर में हाजिरी दी। मोदी के हमराह चंद्राबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 7 मई को सीमा आंध्रा के 25 लोकसभा और 175 असेंबली सीटों पर पोलिंग होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और इस बीच तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी और बीजेपी के इत्तेहाद को एक तारीखी जरूरत करार दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू चित्तूर जिले के मादनपल्ली में एनडीए के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि एनडीए के ताउन से ही किसानों के कर्जात माफ किए जाएंगे। उन्होंने केसीआर को तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी का बेनामी करार दिया। बाबू ने कहा कि मुल्क और रियासत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ही बीजेपी से इत्तेहाद किया गया है।
सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी पीवी राघलू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के वजूद के खतरे को मद्देनजर रखकर ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का कयाम अमल में लाया गया है। राघलू ने आज तिरुपति में सीपीएम लोकसभा उम्मीदवार के सुब्बारायुडू की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने पार्टी दफ्तर में यौम मजदूर तकारीब में शिरकत करने के बाद मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन और कुदरती वसाइल पर कब्जा करने में वाईएस राजशेखर रेड्डी हमेशा सरफहरिस्त रहे हैं। रियासत से जुड़ी अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। Ideal High School Day Come Residential. Admission are open from 1st to 10th class. CBSE syllabus. ज़ेर सरपरस्ती हजरत मुफ्ती शाह मोहम्मद नवलुर रहमान साहब। असली तालीम के साथ दीनी तालीम, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स, बेहतरीन हॉस्टल फैसिलिटी। आइडियल हाई स्कूल, शाद नगर, हैदराबाद। सत्ता रोजगार न्याय पर सबका हक एक समान, अपनी सियासत, अपनी क़यादत, सबको इंसाफ, सबकी हिफाजत। पीस पार्टी को विजयी बना। कांग्रेस जो है वो अक़लियती तबके को, खासतौर से मुसलमानों को, सिर्फ 35 टिकट दे करके ही मैदान में भेजती है। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझता हूँ इससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट दे करके मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो हम उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा। यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 69 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मुद्दों को लेकर ज़्यादा नहीं उठती। मुसलमान को वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और कुछ नहीं मिलता और सिर्फ दुआओं के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सीमा आंध्रा में जो पोलिंग की तारीख करीब आती जा रही है, इंतखाबी तशहीरी मुहिम भी अपने उरूज पर है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम, वाईएसआर, सीपीआई और दीगर सियासी जमातों के लीडर घर घर जाकर राय दहिंदों से पार्टी को कामयाब करने की अपील कर रहे हैं। तशहीरी मुहिम के पेश नजर जगह जगह खुसूसी रैलीज, जलसों और रोड शो का एहतमाम भी किया जा रहा है और वोटर्स को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर पुरकशिश वादे भी कर रहे हैं। लोक सत्ता पार्टी के कौमी सदर जयप्रकाश नारायण ने इंतखाबात में इल्जामात का सामना करने वाले लीडरों और खानदानी सियासत को बढ़ावा देने वाले अफराद को सबक सिखाने की अवाम से अपील कर डाली है। जयप्रकाश नारायण ने आज श्रीकाकुलम में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की मोदी से ही मुमकिन है। वरंगल डीसीसी के सदर एन राजेंद्र रेड्डी ने जिले में कांग्रेस को 10 असेंबली सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। राजेंद्र रेड्डी ने वरंगल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कांग्रेस के इख्तियार में आने के बाद किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने इंतखाबात के दौरान कांग्रेस की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने वाले लीडरों और कारकुनों का भी शुक्रिया अदा किया। మేము సుమారు 10 సీట్లు గెలుస్తామని చెప్పి మేము ఆశిస్తున్నాం। మరి ఈ కారణంగా జిల్లా ప్రజలకు మీ ద్వారా కృతజ్ఞత తెలపడానికి, గెలిచిన తర్వాత మేము ఇచ్చిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి ఎప్పటికీ కట్టుబడి ఉంటామని చెప్పి ఎల్లకాలం మీ వెంట మేము ఉంటామని చెప్పి ప్రతి ఒక్క కష్టపడ్డ కార్యకర్తకు న్యాయం జరిగే విధంగా, అదే నా లక్ష్యంగా, పదవులు వస్తూ ఉంటాయి పోతూ ఉంటాయి,
इंतखाबात का जमाना है तो इल्जामात बयानात का सिलसिला भी जारी है। इसी सिलसिले की कड़ी में वरंगल बीजेपी डिस्ट्रिक्ट विंग के सदर अशोक रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि तेलुगु देशम पार्टी से इत्तेहाद करने की वजह से ही बीजेपी को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीजेपी से इत्तेहाद की वजह से ही तेलुगु देशम को फायदा पहुंचा है। अशोक रेड्डी ने तशहीरी मुहिम में कभी भी ताउन न करने का टीडीपी पर इल्जाम भी लगाया। उन्होंने बताया कि माजी में वाजपेयी की तस्वीर के जरिए इख्तिदार हासिल करने वाले एन चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी के सहारे इख्तिदार हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं। बीजेपी తెలుగుదేశం పొత్తు అనేది ఇది కింది నుంచి కార్యకర్తల నాయకుల్లో వద్దు ఈ పొత్తు మనకు ఉపయోగపడది అని మొత్తుకున్న జాతీయ రాష్ట్ర నాయకత్వాల ఫలితంగా, ఎందుకంటే గతంలో చూసాం ఈ యొక్క తెలుగుదేశం పొత్తు ఏ విధంగా ఉంటుందో, మా ఓటు కన్వర్ట్ అవుతుంది తెలుగుదేశం, కానీ తెలుగుదేశం యొక్క నాయకత్వం కానీ తెలుగుదేశం యొక్క క్యాడర్ కానీ బీజేపీకి కన్వర్ట్ చేయదు। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर अजीत झा ने विशाखापट्टनम लोकसभा हल्के में इंतखाबी तशहीरी मुहिम चलाई। अजीत झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के रामंतनु की कामयाबी पर विशाखापट्टनम को आलूदगी से पाक शहर बना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी के इख्तिदार में ही मुल्क में बदउनवानी का खात्मा मुमकिन है। इस मौके पर अजीत झा समेत दीगर लीडरों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील भी की। और अब बात करेंगे मजदूरों के दिन की यानी मे डे की। जी हां, रियासत भर में आज 128वां मे डे यानी योम मजदूर निहायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मे डे की मुनासिबत से तमाम अजला में खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद के अलावा रैलियां भी निकाली गई। तेलंगाना और सीमांध्रा के तमाम अजला में योम मजदूर की धूम देखी गई। बाएं बाजू की जमातों के अलावा मजदूर यूनियनों की जानिब से यौम मजदूर के मौके पर खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। मजदूर यूनियनों के दफ्तरों पर ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने परचम लहराया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों और निजी इदारों के वर्करों ने मुत्तहिद होने का अहद किया। करीमनगर में सिंगारेनी कंपनी के मुलाजमीन ने परचम लहराया। इस मौके पर मजदूर यूनियन के लीडरों ने कहा कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानी की वजह से ही आज पूरी दुनिया में मजदूरों के औकात कार में कमी हुई है। महबूब नगर में ट्रेड यूनियनों की जानिब से एक रैली निकाली गई। रैली में सरकारी महकमों और मुख्तलिफ कंपनियों के मुलाजमीन ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। मशरकी गोदावरी जिले में यौम मजदूर धूमधाम से मनाया गया। बाएं बाजू की जमातों के अलावा ट्रेड यूनियनों AITUC और CITUC के जेर एहतमाम रैलियां निकाली गईं। इस मौके पर ट्रेड यूनियनों के लीडरों ने अपने जायज हुकूक के लिए मुत्तहिदा हो जाने की अपील की। विजयवाड़ा में CPM की जानिब से यौम मजदूर निहायत ही जोश व खरोश से मनाया गया। बाद में एक रैली निकाली गई। रैली में सीमांध्रा के CPM के रियासती सेक्रेटरी P मधु के अलावा दीगर लीडरों और कारकुनों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर P मधु ने कहा कि इंतखाबात के बाद मुल्क में तीसरे महाज के इख्तिदार में आने के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में इलाकाई पार्टियां काफी मुस्तहकम हैं। దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అవుతాడని చెప్పేసి ప్రకటించారు। నరేంద్ర మోడీకి బీజేపీ అధికారానికి రావడం అనేటువంటిది కళ్ళ, ఇది జరిగేటువంటి పరిణామం కాదు। దేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీలు చాలా బలంగా ఉన్నాయి। భారతదేశంలో ప్రాంతీయ పార్టీల యొక్క హవా నడుస్తుంది తప్ప ఏ పరిస్థితుల్లోనూ బీజేపీ అధికారానికి రావడం అనేటువంటిది కళ్ళ, ఇది జరిగేటువంటి పరిణామం కాదు। ఎన్నికల అనంతరం మూడో ఫ్రంట్ ప్రత్యామ్నాయం అనేటువంటిది వస్తుంది। तेलंगाना और सीमा आंध्रा के दीगर अजला में यौम मजदूर के मौके पर
खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया। यौम मजदूर के पेश नज़र मुलाजमीन में जोश व खरोश देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके उप्पल में आज एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल उप्पल चौराहे के पर एक लॉरी उलट गई। ताहम सुबह के अवलिन सातों में पेश आए हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लॉरी उलट जाने से सड़क पर कई घंटों तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त जरूर मुतासिर रही। उधर ट्रैफिक जाम की वजह से मुसाफिरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का। एकदम सॉलिड होना चाहिए। खुद के पहले देश का सोचे, जो यूथ को समझे, जो भ्रष्टाचार को मिटाए, शेर जैसा होना चाहिए, जो महंगाई कम करे, प्रगतिशील हो, दबंग हो, जो दूर की सोच है, शासक नहीं सेवक, एक सच्चा देशभक्त। बीजेपी, कमल, नरेंद्र मोदी, भाजपा, नरेंद्र मोदी, मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार, मोदी। अब की बार मोदी सरकार। तो क्या मोदी जी आप दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं? देश की जनता सरकार बना रही है, मोदी नहीं बना रहे हैं। कि लोगों को आपसे जो भारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, इनको आपका क्या कोई रोड मैप, कोई विजन, कोई प्लान? वोट बैंक की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति ही भारत के लिए श्रेष्ठ है। ये हमारा कमिटमेंट है, सबका साथ, सबका विकास। ब्रेक के बाद दकीनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना में कल मुनक़दा पोलिंग में राय दही का तनासब तकरीबन 72% रहा। पूरे तेलंगाना में जहां राय दहिंदों ने खूब जोशो खरोश का मुजाहरा किया, वहीं जिला हैदराबाद और रंगारेड्डी में इलेक्शन के तई कुछ कम जोशो खरोश दिखाई दिया। सबसे ज्यादा पोलिंग का तनासब जिला नलगुंडा में 80.56% रहा और हैदराबाद में सबसे कम तनासब यानी सिर्फ 53% राय दहिंदों ने ही अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। इस सिलसिले में हमारे रिपोर्टर अनीसुर रहमान खान ने सियासी तज्जिया निगार इफ्तिखारुद्दीन अहमद से तफसीली बातचीत की है। तेलंगाना में 17 लोकसभा और 119 असेंबली हलकों के लिए राय दही हुई और इसका तनासुब, राय दही का तनासुब यहाँ पर तकरीबन 72% रहा। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जिया निगार इफ्तिखार अहमद साहब, जो हमें बताएंगे कि किस तरह यहाँ पर राय दही हुई और ये किस तरह के ट्रेंड्स पेश करते हैं इस राय दही में। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो राय दही हुई है तो ये किस तरफ इशारा करती है? बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता इलेक्शन से भी, 2009 के इलेक्शन से भी तकरीबन 5% ज़्यादा राय दही हुई है, तो ये किस तरह जो है ये रुझान को पेश करते हैं? ये नई रियासत में लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपने पसंद की हुकूमत को यहाँ पर लाएं, अपने पसंद के एमएलएस को इलेक्ट करें और अपने पसंद के अरकान पार्लियामेंट को चुनकर पार्लियामेंट में भिजाएं। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा जोश था, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि 5% जो राय दही में इजाफा हुआ है वो ये इसकी तरफ इशारा करता है। कल तेलंगाना में जो इलेक्शन हुआ तो ये कहा जा रहा है कि अक़लियतों ने उतनी ज़्यादा तादाद में पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। ख़ासतौर पर मुसलमानों ने निज़ामाबाद में और वरंगल में और करीमनगर में ये देखा गया कि मुसलमानों ने उतना जो है वहाँ पर पोलिंग में हिस्सा नहीं लिया। तो आप क्या समझते हैं, ये किस रुझान को पेश करते हैं? देखिए, देही इलाकों के अंदर मुसलमान पार्टिसिपेट हुए हैं इलेक्शन में, मैंने देखा है, मगर शहरी इलाकों का जहाँ तक ताल्लुक है, जो म्यूनसिपल टाउन्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर मुसलमानों का तनासुब मैं समझता हूँ कि जो जनरल जो तनासुब है उससे मैं समझता हूँ कि 5-6% थोड़ा सा हमारे लोगों का कम रहा है। उसकी पहली वजह मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो अब जो गर्मा का जो मौसम चल रहा है और करीमनगर वगैरह के इलाकों में शदीद गर्मी भी है, उसके अलावा भी ये ट्रेंड है कि मुसलमान ये महसूस कर रहे हैं कि भाई हम एक 60 साल से मुख्तलिफ जमातों को वोट देते आए हैं, मगर कोई भी जमात का कोई भी कायद जब भी एमएलए बनता है, एमपी बनता है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं मगर हमारे मसाइल के अंदर जो है कोई भी जो है हमारे मसाइल को हल नहीं करता। और जो मसाइल हमारे बुनियादी मसाइल हैं, रोज़गार का मसला है या कोई और मसाइल है, ये मसाइल जैसे के जैसे धरे रहते हैं और ये सिर्फ 5 साल में एक बार ये लोग हमारे सामने आते हैं। तो एक बेहिसी
या फिर ये समझिए कि जो एक किस्म का जो एक रिएक्शन है लोगों के अंदर कि भाई हम वोट डालें क्यों। और मैं समझता हूं कि इसके अंदर क्योंकि वोट की अहमियत भी बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं समझता हूं कि जो हमारी मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं और मुख्तलिफ जो हमारे मुस्लिम इदारे हैं और जो कायदीन हैं और जो है हमारे मजहबी उलमा हैं और सियासी उलमा भी हैं, और ये लोग मैं समझता हूं कि एजुकेट करने में, मुसलमानों को वोट की अहमियत बनाने में शायद हम उस हद तक नहीं पहुंचे जिस हद तक हमको पहुंचना चाहिए। तेलंगाना खासतौर पर जो है शुमाली तेलंगाना में बहुत ज़्यादा फीसद में बहुत ज़्यादा तनासुब में राय दही गई। अब उसी अगर हम देखें तो हैदराबाद में बहुत ज़्यादा कम राय दही गई। तो ये क्या पेश करते हैं? ये जैसा कि शुमाली तेलंगाना में क्योंकि पहले से भी ये तेलंगाना तहरीक जो है वो शिद्दत के साथ वहाँ पर थी, और इसी का असर है कि वहाँ पर ज़्यादा राय दही हुई, क्योंकि लोग वहाँ के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शन के अंदर और अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। वो एक जोश मैं समझता हूँ कि शुमाली तेलंगाना के अवाम में देखा गया, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा राय दही हुई। रही हैदराबाद की, हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ पर आप देखिए कि गुज़िश्ता में आज जो फीसद है उससे भी कम राय दही गुज़िश्ता इलेक्शन में हुई थी, अब एक 5% यहाँ पर बढ़ा है। तो शहर में अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी इलेक्शन आता है तो एक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है। तो कई बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पर है, तिजारत पेशा लोग हैं और एम्प्लॉइज़ हैं और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग हैं। तो ऐसा शहरों के अंदर एक ऐसा मूड बन चुका है कि भाई चलो एक दिन की छुट्टी मिल गई, चलो हम कहीं सैर को चलें या फिर घर पे ही आराम कर लें। तो मैं समझता हूँ कि इस ट्रेंड की वजह से, और ख़ास बात यह है कि शहरी इलाकों में वोट डालने का जो मामला है, यानी वोट की जो अहमियत है या वोट डालने की जो जिम्मेदारी है, तो उसको लोग जो है थोड़ा सा इजी लेते हैं। इसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर जो है राय दही जो है कम हुई है। इसकी भी ये भी एक वजह है। इफ्तिखार साहब, 7 मई को आंध्र प्रदेश में पोलिंग होने वाली है, तो आप क्या समझते हैं? ये शिकायत रही है मुसलमानों को खासतौर पर कि सियासी जो जमातें हैं वो मुसलमानों को जो है असम्बली टिकटें नहीं देती, तो इस बार वहाँ पर किस तरह का मंजर है? वहाँ मैं ये जो बात आपने कही कि सियासी जमातें मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती, ये 2 जगह पर भी है, तेलंगाना में भी है और आंध्रा में भी है। आपने तेलंगाना में भी देखा कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो अरसे दराज से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती आई हैं, मगर उन्होंने जो है इक़्तिदार में हिस्सेदारी देने में जो है कोताही बढ़ती है या तंग नज़री से काम लिया है। और आंध्रा में भी जो नई रियासत अब आंध्र प्रदेश जो है, जहाँ पर जो है इंतखाबात होने वाले हैं 7 तारीख को, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो जो जीतने वाली जो जमातें हैं वहाँ पर एक YSRCP जो है एक बड़ी पार्टी उभर कर वहाँ पर आई हुई है, और जो है तेलुगु देशम और बीजेपी का इत्तेहाद भी वहाँ पर है, और जो है कांग्रेस एक तरफ है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ वीक है, मगर कांग्रेस ने ये किया है कि वहाँ पर जो है कुछ MLAs की तादाद बढ़ाई है, मुस्लिम MLAs को ज़्यादा जगह पर लड़वाया है, और कुछ ऐसी जगह भी लड़ा है जहाँ पर उनको उम्मीद नहीं है कि उनका कोई कैंडिडेट जीत के आए। तो ऐसी जगह भी जो है उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवारों को छोड़कर जो है यानी एक आजमाइश के तौर पर उन्हें छोड़ा है, मैदान में रखा है कि अगर जीत गए तो ये हमारे हो जाएंगे, हार गए तो फिर हम ये बोल सकते कि भाई यहाँ पर लहर नहीं थी और जो है मुखालिफ वोट था, इसीलिए जो है ये कैंडिडेट हार गए। तो ये वतीरा रहा है हमेशा ही से कि जहाँ पर जीतने की उम्मीद होती है वहाँ पर तमाम ही सियासी जमातें जो है बहुत ही कम मुकामात से जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देती आई हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने जो है सिर्फ एक मुसलमान को हल्के असम्बली से टिकट दिया है, लोकसभा के लिए तो किसी को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो आप क्या समझते हैं? तेलुगु देशम जो कभी 3-4 कम अज कम जो है मुसलमानों को आंध्र प्रदेश से जो है टिकट दिया करती थी, तो इस बार ये किस रुझान को पेश कर? जहाँ पर जो है मुस्लिम MLA इससे पहले अब्दुल गनी साहब हिंदूपुर से हुआ करते थे तेलुगु देशम के, तो उनको हटाकर जो है बालकृष्णा जो चंद्रबाबू नायडू के जो समधी हैं और उनके साले भी हैं, उनको वहाँ से टिकट दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं नाइंसाफी भी हुई है, कहीं थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ है। रकीनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर सैयद अहमद जिलानी के साथ। आदाब।
कांग्रेस जो है वो अकलियती तबके को, खासतौर से मुसलमानों को, सिर्फ 35 टिकट दे करके ही मैदान में भेजती है। ये उनके साथ नाइंसाफी नहीं है क्या? 35 टिकट ही दिए गए हैं। इससे पहले कांग्रेस इससे ज्यादा भी टिकट दे चुकी है, लेकिन ये 35 में समझता हूँ इससे और ज्यादा होना चाहिए। बीजेपी 5 टिकट दे करके मुसलमानों को मैदान में उतारती है और दावे ये करती है कि नहीं जो है हम सबके लिए बराबर सोच रखते हैं और हमें किसी से परहेज नहीं। हमारे पास जो भी योग्य कैंडिडेट आए, हमारे यहाँ योग्यता का आदर होता है और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर क्षमता है तो वो हम उनको चुनाव मैदान में उतारते हैं और हम लोगों ने उतारा है। यूपी असेंबली में देखा कि वहाँ पे जो है तकरीबन 68 या 69 असेंबली मेंबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो मुद्दों को लेकर ज़्यादा नहीं उठती। मुसलमान तो वोट बैंक नहीं बल्कि वोट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना वोट दान में दे देते हैं और उस दान के बदले उन्हें सिवाय शुक्रिया के और सिर्फ दुआओं के उनको कुछ कभी हाथ नहीं आता और इसके लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम वोटों की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। 2004 के कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में संतेमाराहल्ली सीट का फैसला सिर्फ एक वोट से हुआ। इसी तरह आपका एक वोट एक काबिल नुमाइंदे को भेज सकता है पार्लियामेंट। वोट जरूर दीजिए, बेहतर भारत बनाइए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाम स्प्रिंग, हुम्हावा एयरपोर्ट रोड, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। नवाकतल हलाकत के खिलाफ वादी कश्मीर में आज रही हड़ताल, श्रीनगर के डाउनटाउन और मैसूमा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। JKCA के सदारती इंतखाबात में नहीं लूंगा हिस्सा, फारूक अब्दुल्ला की ETV से खास बातचीत। और मे डे के सिलसिले में रियासत भर में तकरीबात का इनकाद, मजदूर तबके को उनके हुकूक फराहम करने पर दिया गया जोर। और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर शहर के डाउनटाउन इलाके में जुमेरात की सुबह से ही गैर मुअय्यना मुद्दत का कर्फ्यू नाफिज है। बुध की शाम नवाकतल श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में एक नौजवान की मौत से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नजर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मैसूमा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इलाकों में भी कर्फ्यू नाफिज रहा। इन इलाकों में भारी तादाद में पुलिस और CRPF एहलकारों को तैनात किया गया था और लोगों को घरों के अंदर रहने की तलकीन की जा रही थी। इन इलाकों को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया था और लोगों की नक्लो हरकत पर भी पाबंदी रही। उधर नवाकतल हलाकत के खिलाफ अलहदगी पसंदों की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल के सबब वादी के दीगर हिस्सों में मामलात जिंदगी मुतासर रही। हड़ताल के दौरान बारामूला में पथराव के चंद वाकयात पेश आए। इस दौरान पुलिस कार्रवाई में 4 अफराद जख्मी हो गए। बांडीपुरा में भी पथराव के चंद वाकयात पेश आए, जिनमें एक CRPF का एहलकार जख्मी हो गया। हड़ताल की कॉल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों ग्रुपों ने दी है और JKLF समेत कुछ दीगर तंजीमों ने इसकी हिमायत की थी। रियासती BJP के जनरल सेक्रेटरी के गुप्ता ने दावा किया कि उनकी पार्टी